साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत रत्न पुरस्कार के बारे में। भारत रत्न पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि फ़िलहाल भारत रत्न पुरस्कार चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो 49वें नंबर का 49वां और 50 यानी 50वां भारत रत्न पुरस्कार फ़िलहाल दिया गया है। जिन दो शख्सियतों को दिया गया है उनका नाम है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और दूसरा है लाल कृष्ण आडवाणी। तो इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, तो इसलिए इस पुरस्कार पर जानकारी और जो भी तथ्य हैं उनकी जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस वर्ष किसे पुरस्कार दिया गया, कब इसे प्रारंभ किया गया, क्या इसकी विशेषता है, वो सब कुछ देखते हैं अपन। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसे 1954 में शुरू किया गया। भारत का ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और कब शुरू किया गया? 1954 में। कब शुरू किया गया? 1954 में। और 1954 में आपको बता दूं तारीख है 2 जनवरी 1954। और उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका प्रारंभ किया था। राजेंद्र प्रसाद ने इस पुरस्कार का प्रारंभ किया था, शुभारंभ किया था, क्योंकि इस समय भारत के जो प्रथम पुरस्कार विजेता थे वो तीन शख्सियत हैं। इन्हें ये पुरस्कार दिया गया किनके कर कमलों से? तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों से, इनके कर कमलों से। जो ये तीन शख्सियतें हैं उनका भी जिक्र हम वीडियो में आगे करेंगे। अब इससे पहले अपन देखते हैं जो भारत रत्न पुरस्कार है वो उसकी डिज़ाइन कैसी है, उसकी आकृति कैसी है। तो भारत रत्न पुरस्कार की डिज़ाइन और प्रतीक। डिज़ाइन कैसी है? पीपल के पत्ते के आकार, यानी ये पदक पीपल का जो पत्ता होता है उसके आकार का होता है। पीपल के पत्ते के आकार का होता है, पीपल के पत्ते के आकार का बना हुआ होता है। इस आकार पर इस पर सूर्य की छवि उभरी हुई होती है और ये कांसे का बना होता है। ये कांस्य पदक है। क्या है? ये कांस्य पदक है और इस पदक पर सूर्य की छवि उभरी हुई होती है। जो सूर्य होता है, जो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है ऊपर, इस प्रकार से ये सूर्य उभरा हुआ होता है। अब इसके ऊपर जो देवनागरी लिपि में भारत रत्न और जो लिखा जाता है उसकी लिपि आपके देवनागरी होती है। कौन सी होती है? देवनागरी। ये राज चिन्ह और मोटो अंकित होता है इसके ऊपर। देवनागरी लिपि में भारत का जो राज चिन्ह है और मोटो है वो इस पर अंकित होता है। अब ये प्रथम बार जो पुरस्कार दिए गए थे, प्रथम बार पुरस्कार 2 जनवरी 1954 को 2 जनवरी 1954 को ये पुरस्कार दिए गए थे और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इन तीनों को सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन साहब को पुरस्कार दिया था, क्योंकि उस समय 2 जनवरी 1954 और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनकी कैबिनेट ने डिसाइड किया कि इस प्रकार का पुरस्कार हमें देना चाहिए जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हो, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं और या फिर जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया हो या फिर संपूर्ण विश्व में भारत को प्रसिद्धि दिलाई हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो या स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी हो, जो कोई भी हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, उन शख्सियतों को ये पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो नेहरू जी की कैबिनेट ने ये डिसाइड किया और ये पुरस्कार जो देता है वो राष्ट्रपति के हाथों दिया जाता है। तो
और उस समय भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने ये पुरस्कार इन 3 शख्सियतों को दिया था। तो आपको ध्यान रखना है, भारत के जो गवर्नर जनरल थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, प्रथम पुरस्कार इन्हें दिया गया, प्रथम पुरस्कार इन्हें दिया गया। दूसरा पुरस्कार तत्कालीन उपराष्ट्रपति, ये उस समय उपराष्ट्रपति थे, लेकिन इन्हें जिस क्षेत्र में दिया गया, दर्शन के क्षेत्र में दिया गया, एक दार्शनिक के तौर पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ये पुरस्कार दिया गया था। और सीवी रमन ये वैज्ञानिक थे, सीवी रमन साहब वैज्ञानिक थे, इन्हें विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया था। अब मैं आपको बताऊं कि जो ये पुरस्कार दिए जाते हैं, ये पुरस्कार दिए जाते हैं, तो इन पुरस्कारों में दरअसल इनामी राशि कुछ नहीं होती है, राशि कुछ नहीं होती है, लेकिन इसका कद इतना बड़ा है कि सुविधाएं, इस पुरस्कार को प्राप्त करने के बाद उस व्यक्ति को खूब सारी सुविधाएं मिलती है और उसे विशेष रूप से कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा मिल जाता है, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा मिल जाता है। इन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाता है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाता है। अगला जो है कि पुरस्कार विजेताओं की सूची, जो पुरस्कार विजेताओं की सूची है उसमें आप देखेंगे कि आज तक जो कल एक अनाउंसमेंट हुआ है लालकृष्ण आडवाणी के नाम का, लालकृष्ण आडवाणी के नाम का, तो फिर ये 50वें व्यक्ति हैं, लालकृष्ण आडवाणी 50वें व्यक्ति है जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो कुल पुरस्कार विजेता 50 हैं और मरणोपरांत जिन लोगों को भारत रत्न का पुरस्कार मिला है उनकी संख्या कुल 17 है। आपको बता दूं कि जो मरणोपरांत भारत रत्न देने की जो शुरुआत हुई वो सर्वप्रथम 1966 में हुई। कब हुई? 1966 से पहले मरणोपरांत या मरे हुए व्यक्ति को जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसे भारत रत्न का पुरस्कार नहीं दिया जाता था, लेकिन 1966 के पश्चात ये पुरस्कार दिया जाने लगा, ये पुरस्कार 1966 के पश्चात दिया जाने लगा। तो आपको ध्यान रखना है, कुल 50 व्यक्ति हो चुके हैं और कुल 17 व्यक्ति मरणोपरांत, और 17वां मरणोपरांत पुरस्कार मिला है, 17वां मरणोपरांत जिन्हें पुरस्कार मिला है वो बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर थे। कर्पूरी ठाकुर जिन्होंने दलित ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व किया, बहुत ही गरीब परिवेश से आए और ये दो बार बिहार के सीएम बने थे। कितनी बार? 2 बार कर्पूरी ठाकुर बिहार के सीएम बने थे। भारतीय राजनीति में इनका बहुत बड़ा कद है, इनका बहुत बड़ा नाम है। अब अपन ये देखेंगे कि प्रमुख जो पुरस्कार प्राप्त करता है उनका नाम। तो सबसे पहले 1954, हाँ एक और बता दूं कि जैसे आप देख रहे हैं कि 1954 में 3 व्यक्तियों को पुरस्कार मिला है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। तो ये प्रावधान है कि एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है। मात्र 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है एक साल में 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जा सकता है, इससे चौथे व्यक्ति को पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन जो वैज्ञानिक थे इन्हें पुरस्कार दिया गया। दूसरा जो पुरस्कार 1955 में दिया गया ये एम विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू। तो आपको ध्यान रखना है, विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू को 1955 में पुरस्कार मिला था। अगला जो पुरस्कार है 1957 में गोविंद वल्लभ पंत, ये उस समय गृह मंत्री थे। क्या थे? गृह मंत्री थे। तो इन्हें पुरस्कार राजनेता के तौर पर मिला था जीवी पंत को। नेक्स्ट है इस फेज में जो आपका ये 1961 से 87 का फेज है, इसमें प्रमुख पुरस्कार है। मैंने सभी नाम इसमें अंकित नहीं किए हैं, जो प्रमुख व्यक्ति हैं उन्हें पुरस्कार दिया गया तो उनका जिक्र है। 1961 में आप देखेंगे बीसी रॉय और पुरुषोत्तम दास टंडन को पुरस्कार मिला। और 1962 में डॉक्टर राजेंद्र
जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं और ये मूलतः बिहार से संबंधित रखते थे। बिहार राज्य के निवासी थे राजेंद्र प्रसाद जी। तो राजेंद्र प्रसाद को 1962 में ये पुरस्कार मिला था। और आपको राजेंद्र प्रसाद के नाम से ये भी ध्यान होना चाहिए कि जो प्रथम बार जिन राष्ट्रपति के कर कमलों से पुरस्कार दिया गया था वो आपके राजेंद्र प्रसाद ही थे। अगला पुरस्कार है 1963 में जाकिर हुसैन। ये भी भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, जाकिर हुसैन। तो इन्हें भी ये पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, या इनका एक उपनाम है सीमांत गांधी। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ये पुरस्कार दिया गया था। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे और भारत विभाजन के पश्चात ये पाकिस्तान में चले जाते हैं और फिर ये पाकिस्तान के नागरिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पाकिस्तान के नागरिक। लेकिन फिर भी भारत की सरकार ने इनके व्यक्तित्व, इनके कृतित्व और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनकी जो भागीदारी थी, तो इनकी भागीदारी को देखते हुए भारत ने इन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को। ये गांधी जी के शिष्य थे, गांधी जी की नीतियों पर चलने वाले व्यक्ति थे, इसीलिए इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। अगला जो पुरस्कार है 1990 में बी.आर. अम्बेडकर को प्रदान किया गया और नेल्सन मंडेला को किया गया था। बी.आर. अम्बेडकर भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर को 1990 में दिया गया। 1990 में अम्बेडकर साहब को यह पुरस्कार दिया गया। और जो दूसरा नाम है यह है नेल्सन मंडेला, दक्षिणी अफ्रीका के गांधी कह सकते हैं। ये विश्व भर में बहुत ही बड़े गांधीवादी नेता हुए हैं, राजनेता हुए हैं। ये गांधी जी की नीतियों पर चलने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने खूब सारे वर्ष अपने जीवन का लगभग आधे से ज़्यादा समय जेल में बिताया, लेकिन रंग भेद के खिलाफ इनकी लड़ाई जारी रही और उसके पश्चात इन्होंने उसे अपने देश दक्षिणी अफ्रीका से मिटाने का काम किया और ये बाद में दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने थे। तो गांधीवादी नीतियों के फलस्वरूप, इनकी जो अहिंसात्मक लड़ाई थी उसके फलस्वरूप भारत सरकार ने 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया था। और उसी वर्ष भारतीय संविधान के जनक शिल्पी बाबा साहब अम्बेडकर को भी पुरस्कार दिया गया था। अब 1991 में राजीव गांधी को ये पुरस्कार दिया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजीव गांधी, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। और राजीव गांधी भी भारत के पूर्व पीएम थे इस समय, तो इन्हें भी ये पुरस्कार दिया गया। 1997 की बात करें तो 1997 में गुलजारी लाल नंदा और अरुणा आसफ अली को ये पुरस्कार दिया गया था। गुलजारी लाल नंदा और अरुणा आसफ अली को ये पुरस्कार दिया गया। अगला पुरस्कार 2001 में आप देख रहे हैं लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान, इन्हें संगीत और कला के क्षेत्र में दिया गया। ये संगीत व कला के क्षेत्र में 2001 में भारतीय संगीतकार महिला लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान सारंगी वादक हुए हैं, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। 2014 में आप देख पा रहे हैं कि इनका नाम है सचिन तेंदुलकर। प्रथम पुरस्कार इन्हें खेल जगत का, यानी खेल की श्रेणी में प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला। और जो प्रमुख बात है, सबसे कम उम्र में भी इन्हें ये पुरस्कार मिला। सबसे कम उम्र में भारत रत्न अगर किसी व्यक्ति को मिला है तो वो है सचिन तेंदुलकर। अगला नाम है 2015 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी
भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री हुए हैं इन्हें 2015 में भारत रत्न का पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब किया गया? 2015 में। अगला जो पुरस्कार है वो आप देख रहे हैं 2019 में। कब? 2019 में दो प्रमुख व्यक्ति, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री, इन्होंने खूब सारे पदों पर काम किया। तो एक राजनेता के तौर पर प्रणब मुखर्जी को और नाना देशमुख को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रणब मुखर्जी और नाना देशमुख को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब बात करें 2024 की। 2024 में दो पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार दिए गए हैं। दोनों का अनाउंसमेंट किया गया है। तो अनाउंसमेंट राष्ट्रपति की ओर से होता है। राष्ट्रपति ये पुरस्कार देते हैं। और राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सलाह देता है। प्रधानमंत्री भारत रत्न के लिए सलाह देता है और प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट से चर्चा करता है। कैबिनेट की सलाह के पश्चात प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा और प्रदान करने की सलाह देता है। तो ये जो घोषणा हुई, ये कर्पूरी ठाकुर इनका 49वां नंबर था, 49वां। और अगला नाम लाल कृष्ण आडवाणी, इनका 3 फरवरी को इनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ। इनको ये 50वां भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। 50वां भारत रत्न पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो लाल कृष्ण आडवाणी को। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं, 1966 से मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किए गए, लेकिन 1992 में सुभाष चंद्र बोस के नाम का अनाउंसमेंट हुआ कि इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन इनके परिवार वालों ने इनकी मौत का जो रहस्य था वो साफ तौर पर स्पष्ट सामने नहीं आया, तो इसलिए उन्हें लेने से इनकार कर दिया था सुभाष चंद्र बोस के परिवार ने। तो ये था भारत रत्न पर हमारा ये एक संक्षिप्त छोटा सा और संपूर्ण जानकारी में वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।